नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, कैसे हैं आप लोग। हम लोगों का कैलेंडर पार्ट 1 आ चुका था। आज कैलेंडर पार्ट 2 हम आपको समझाएंगे। चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं कौन कौन से क्वेश्चन हम कैलेंडर में कर सकते हैं। इससे पहले पार्ट 1 आप लोगों ने देखा होगा, आई होप आपके समझ में आया होगा। तो देखते हैं आज पार्ट 2। तो कैलेंडर पार्ट 2 में हम जिस टाइप के क्वेश्चन करेंगे वो क्वेश्चन हम देख लेते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है, 100 वर्ष में कितने लीप वर्ष होते हैं। यहीं से क्वेश्चन शुरू होंगे और इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे। देखिए कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं, आइए समझते हैं। 100 वर्ष में कितने लीप वर्ष होते हैं। तो अगर आप डायरेक्टली किसी से पूछेंगे 100 वर्ष में कितने लीप वर्ष होते हैं, तो आपको बताएगा कि 24 लीप वर्ष होते हैं। कितने? 24 लीप वर्ष। लेकिन ये 24 लीप वर्ष आए कहां से, इसे समझते हैं हम। 100 वर्ष में कितने लीप वर्ष, इसका मतलब आप क्या करेंगे, 100 लिखेंगे। लीप वर्ष का मतलब होता है कि फरवरी 29 तारीख की होती है। लीप वर्ष में फरवरी कितनी तारीख की होगी, 29 तारीख की, और साधारण वर्ष में 28 तारीख की। तो देखिए क्या करेंगे, 100 बटे करेंगे 4 और करेंगे 400। ठीक, 4 से भाग जब हम करेंगे तो 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 25 आएगा। लेकिन क्या ये 400 से 100 भाग हो रहा है? नहीं हो रहा। इसका मतलब जो 100वां वर्ष है वो लीप वर्ष नहीं है। इसमें कितना माइनस करना पड़ेगा, 1, और आंसर कितना निकल के आ जाएगा, 24। इस तरह से 24 लीप ईयर आता है। अगर ये आपको समझ में नहीं आया तो एक और बताता हूं मैं। अगर आपसे कोई पूछे कि 200 वर्ष में कितना होगा, तो आप क्या करेंगे, 200 वर्ष का निकालने के लिए 200 बटे 4 करेंगे और 400 करेंगे। 4 से जब भाग करेंगे 200 को कितना जाएगा, 4 पंजे 20 यानी 50। क्या 400 से 200 भाग हो रहा है? नहीं होगा, पूरा पूरा भाग नहीं होगा, इसलिए ये 200 वर्ष भी लीप वर्ष नहीं है। तो कौन कौन से नहीं हुए, एक तो 100वां वर्ष लीप वर्ष नहीं था, एक 200वां वर्ष लीप वर्ष नहीं था। तो कितने माइनस करने पड़ेंगे, 2 माइनस करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे 2 माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा, 48 लीप वर्ष। इसी तरह आप 300 का निकाल सकते हैं। 300 बटे क्या करेंगे, 4 और क्या करेंगे, 400। 4 से जब भाग करेंगे कितना जाएगा, 4 सत्ते 28, 4 पंजे 20, 75 आया। अब 300 भी भाग नहीं हो रहा है, तो कौन कौन से लीप ईयर नहीं हुए, एक 100वां वर्ष, 200वां वर्ष और 300वां वर्ष। तो कितने माइनस हो जाएंगे, 3। यहाँ पे आपको 3 माइनस करना पड़ेगा और आ जाएगा 72 लीप वर्ष, 72 लीप ईयर। ऐसे ही एक और देख लेते हैं। अगर कोई आपसे 400 का पूछे तो आप क्या करेंगे, 400 बटे 4 और 400। इस बार देखिए क्या होता है, 400 को जब 4 से भाग करेंगे तो 100 आएगा। अब देखिए 400 से 400 पूरा पूरा भाग चला जा रहा है। इसका मतलब अब कौन कौन से नहीं गए थे, 100, 200 और 300। तो कितना माइनस होगा, 3, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 97 लीप ईयर। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है कि 400 वर्ष में कितने लीप वर्ष होते हैं। तो 400 वर्ष में 97 लीप वर्ष होते हैं। क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि 400 वर्ष में कितनी फरवरी 29 दिन की होंगी। 400 वर्ष में कितनी फरवरी 29 तारीख की होंगी, तो आप कहेंगे 97 होंगी। अगर 100 वर्ष का पूछेगा कितनी फरवरी 29 तारीख की होंगी, तो 24 होंगी। आई होप आपके समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए क्वेश्चन हाल ही में पूछा हुआ है, यूपी SSSC वीडियो का क्वेश्चन है। वीडियो का क्वेश्चन है ये। इसी बार जब री एग्जाम हुआ था तब ये क्वेश्चन आया था, कई बच्चों से गलत हुआ। गलत क्यों हुआ, समझिए। 400 लगातार वर्षों में किसी माह की 29 तारीख कितनी बार आएगी। तो अभी हमने जो सवाल आगे पीछे निकाले थे उसमें था कि 400 वर्ष में 29 तारीख कितनी बार आएगी। ठीक, उसमें पूछा था लीप ईयर के बारे में। अब इसमें सीधे 29 तारीख पूछा है, लीप ईयर तो नहीं कहा आपसे, फरवरी के बारे में तो पूछा नहीं है। फिर हम क्या करेंगे, तो हम यहाँ लिखेंगे 400। अब आप एक बार बताइए, 400 वर्ष हो गए, क्या 29 तारीख हर महीने में नहीं आती, फरवरी छोड़ के? फरवरी में हर 4 साल बाद आती है, लेकिन बाकी महीनों में क्या होता है, हर बार 29 तारीख आनी ही आनी है। तो 11 महीनों में तो 29 तारीख आएगी ही आएगी, इसलिए हम क्या लिख देंगे, 11 से गुणा करेंगे, कितना आएगा, 4400। अभी काम खत्म नहीं हुआ है। अब फरवरी की भी तो 29 तारीख जोड़नी है, तो फरवरी की 29 तारीख इससे पहले हमने निकाली थी। 400 वर्ष में कितनी फरवरी आई थी, 97। देखिए मैं आपको फिर से दिखा देता हूं। यहाँ पे हमने क्वेश्चन निकाला था, 400 वर्ष में 97 लीप ईयर आए थे। तो 97 लीप ईयर हमें क्या करने पड़ेंगे, इसमें ऐड कर देने पड़ेंगे। यहाँ पे 97 ऐड कर देंगे आप,
कितना आ जाएगा 7944, यानी 4497 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 4497 बार 29 तारीख आएगी 400 वर्षों में। इसी तरह आपसे कुछ भी पूछ ले, 200 वर्षों का पूछ सकता है, 300 का पूछ सकता है, 400 का पूछ सकता है, 500 का पूछ सकता है, कुछ भी पूछे आप बताने के लिए तैयार हैं, बता देंगे। अच्छा देखिए और क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं। अभी तो आपसे पूछा 400 लगातार वर्षों में 29 तारीख, लेकिन अगर वो पूछ ले कि 400 वर्षों में 31 तारीख कितनी बार आएगी, कितनी 31 तारीख, तो आप क्या करेंगे 400 गुणा क्या करना पड़ेगा भाई, 11 महीनों में तो 31 तारीख आती नहीं है। कौन कौन से में आती है देखो काउंट कर लेते हैं। जनवरी में आती है, मार्च में आती है, मई में आती है, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर और दिसंबर, 7 महीनों में आती है। तो हम यहाँ क्या करेंगे 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे और आ जाएगा 2800 बार 31 तारीख आएगी। आई होप आपके समझ में आ गया होगा। यानी 400 वर्षों में 31 तारीख कितनी बार आएगी 2800 बार, 400 वर्षों में 29 तारीख कितनी बार आएगी तो 4497 बार आएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारे पास है, निम्नलिखित में से किस वर्ष का कैलेंडर 1990 के कैलेंडर जैसा होगा। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, कई बार क्वेश्चन पूछे हुए हैं एग्जाम में। देखिए तो हम करते क्या हैं, सबसे पहले समझ लीजिए हम क्या करेंगे, मान लो हमें सन दी है 1990, हम सबसे पहले इस सन को क्या करेंगे 4 से भाग करेंगे। कितने से भाग करेंगे 4 से। कोई भी सन दी हो आप 4 से भाग करेंगे, ठीक है। तो 4 से भाग करेंगे, 4 से भाग करने का तरीका क्या है, लास्ट के 2 अंकों को आप 4 से भाग देके देख लो, जितना शेष आएगा वो आएगा। तो अब जो भी शेष आया, मान लो इसमें कुछ शेष आया, ठीक, सबसे पहले समझ लेते हैं। अगर हमारे पास एक शेष आता है, कितना 1, या हमारे पास 2 या 3 शेष आ सकता है 4 से भाग देने के बाद, या ऐसा भी हो सकता है जब हम 4 से भाग दे रहा हूं तो कुछ भी शेष ना बचे और 0 शेष आए। यही कंडीशन हमारे पास आ सकती है, इसके अलावा कोई नहीं आ सकती। तो जब भी एक शेष आएगा तो हम प्लस का 6 ऐड करेंगे। कितना ऐड करेंगे प्लस का 6, उस सन में प्लस का 6 ऐड कर देंगे। जब भी 2 या 3 आएगा तो प्लस का 11 ऐड कर देंगे। जब भी 0 शेष आएगा प्लस का 28 ऐड कर देंगे और हमारे सामने आंसर आ जाएगा बहुत इजीली। कैसे आएगा समझिए, 1990 का था तो 4 से जब हम भाग देंगे कितना आ जाएगा 4 दूनी 8, 1 बचेगा, 4 दूनी 8 2, और यहाँ पे कितना शेष आएगा 2 शेष बचेगा, और 2 शेष बचेगा तो हमें कितना ऐड करना पड़ेगा 11 ऐड करना पड़ेगा। तो 1990 में आप क्या ऐड करेंगे 11 को ऐड कर देंगे। कितना आ जाएगा 1 0 0 2, 2001। आपके सामने आंसर क्या होगा 2001, क्योंकि इसमें 11 ऐड करेंगे हम। उसके बाद अगर आपसे पूछ ले मान लीजिए 2005, तो 2005 बटे भी 4 करोगे कितना शेष आएगा 1 शेष आएगा, और जब 1 शेष आएगा तो आपको क्या करना होगा 6 ऐड कर देना होगा। 2005 प्लस का 6 बराबर आ जाएगा 2011। समझ में आ रही होगी आपको बात। इसी तरह से और भी देख लेते हैं। मान लीजिए अभी क्या चल रहा है 2024 का देख लीजिए। क्या करेंगे 4 से भाग देंगे तो पूरा पूरा भाग चला जाएगा, 4 संग 24, कितना शेष बचेगा 0, और जब 0 शेष बचता है तो हम कितना ऐड करते हैं, कितना ऐड करते हैं बताइए, प्लस का 28 ऐड करते हैं। तो प्लस का 28 ऐड करेंगे किसमें 2024 में, यहाँ लिखेंगे 2024 और यहाँ लिखेंगे 28, इन दोनों को जोड़ देंगे 8 4 12 5 0 2, 2052 आ जाएगा। सही है 2052। इसी तरह से हम कोई सी भी संधि हो हम आराम से निकाल सकते हैं। बस ध्यान ये देना है कि अगर 1 शेष आता है तो प्लस का 6 ऐड करेंगे, 2 या 3 शेष आता है तो 11 ऐड करेंगे, और 0 शेष आता है कुछ भी शेष नहीं बचता है तो प्लस का 28 ऐड करेंगे। इस तरह से ये सवाल हमारे इजीली निकल जाते हैं। अब देखिए एक नए टाइप का क्वेश्चन आया है, क्वेश्चन पढ़ते हैं आराम से। x सप्ताह तथा y दिन में कुल कितने दिन होंगे, x सप्ताह तथा y दिन। तो सप्ताह में कितने दिन होते हैं 7 दिन होते हैं। तो 7 दिन में हम x सप्ताह है तो 7x लिख सकते हैं, प्लस y दिन 1 दिन होता है तो 1y लिख सकते हैं। यही हमारा आंसर आ जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा 7x प्लस y। ये आपके आंसर में ऑप्शन में मिलेगा आपको, आप आराम से लगा सकते हैं बड़े इजीली।
अगला देखिए, x सप्ताह तथा x दिन में कुल कितने दिन होंगे। अब दोनों x x दे दिया तो 7x और प्लस 1x, क्योंकि एक दिन है, दोनों को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 8x। तो टोटल कितना आ जाएगा 8x। जब दिन अलग दिया है, y दिन दिया है, तो कितना था 7x प्लस y। इसी तरह के और भी क्वेश्चन आएंगे, आप आराम से कर सकते हैं उन्हें। अब देखिए कैलेंडर के टॉपिक समाप्त हो गया है। आपके सामने कैलेंडर का पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों आ चुके हैं और बहुत ही अच्छे से, आप अगर एक बार समझ में नहीं आ रहा, दूसरी बार में वीडियो देखिए, आपको अच्छे से समझ में आएगा। और हम मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक। जो आपका नेक्स्ट टॉपिक होगा वो क्लॉक का होगा। अगली वीडियो में आपको क्लॉक के सवाल देखने को मिलेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।